राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अगले 24 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं क्योंकि एसआईटी अपनी फुल एंड फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देगी। साथ ही ये मामला जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रस्ट को भी नोटिस इशू किया गया है, एसआईटी को भी नोटिस इशू किया गया है, तो अगली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी बेहद अहम मानी जा रही है। साथ ही अनिल मिश्रा के साथ एसआईटी ने क्या बातचीत की है, उनसे क्या पूछताछ की गई है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से क्या कुछ सबूत साक्ष्य मिले हैं, एसआईटी ने क्या क्या चीजें जुटाई हैं, इन सब पर देश भर की नजरें हैं कि कल जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने एसआईटी क्या प्रस्तुत करेगी, किस तरह के साक्ष्य लेकर के जाएगी। ताजा अपडेट यह भी है कि राम मंदिर ट्रस्ट की ऑफिशियल साइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम हटा दिए गए हैं। अब केवल 8 ट्रस्टियों के नाम ही ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेंगे। इससे ये साफ संकेत गया है कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट से एक दिन पहले ही ट्रस्ट बिल्कुल नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से चंपत राय या अनिल मिश्रा उनके नाम सामने आए, उन पर ज्यादा बातचीत हो। लेकिन जो बातचीत अभी तक हुई है, जो साक्ष्य अभी तक मिले हैं, जो बातें अभी तक जनता के सामने निकल करके आई हैं और जो निकल करके सामने आने की उम्मीद है, क्या क्या एसआईटी ने इस मामले में जांच तफ्तीश की है, उन सब पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। आप तक वो खबरें पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम हाजिर हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। अवनीश, राम मंदिर मामले को लेकर के पल पल समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबको इंतज़ार था कि एसआईटी अपनी जो जांच रिपोर्ट फुल एंड फाइनल सबमिट करेगी, उससे ठीक 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले का स्वतः संज्ञान ले लेता है। स्वतः संज्ञान इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मना किया गया, लेकिन जब 4 याचिकाएं आ गईं तब उन्होंने इस केस की हियरिंग को लिया और सुनने के लिए इस मामले को सामने आए। अब सीधे तौर पर ट्रस्ट को भी नोटिस इशू कर दिया गया, एसआईटी को भी नोटिस दिया गया। अब कल जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट सामने रखेगी, क्या लगता है आपको, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, जिस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, जब ये मामले को वहाँ पर पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में, पहले उस पर बहस करने से इनकार कर दिए, लेकिन उसके बाद जब 4 याचिकाएं पड़ी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया। उसके बाद उन्होंने एसआईटी की टीम को ऑर्डर किया, उत्तर प्रदेश सरकार को भी, और प्लस जो तीर्थ क्षेत्र है इसको भी ऑर्डर किया, और इस पूरे मामले का एक आधिकारिक दस्तावेज और जितने भी एविडेंस है, प्रूफ है, इसमें कितने लोग संलिप्त हैं, इसकी पूरा ब्यौरा उसने अपने यहाँ तलब करने की बात कही। रह गई बात जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला इस समय संज्ञान में आया और 8 आरोपी हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा 2 लोगों के नाम को लेकर हो रही थी, चंपत राय और अनिल मिश्रा की। और चंपत राय अनिल मिश्रा को लेकर ऐसा कई तरीके के बयान आए, पॉलिटिकली बयान भी आए, संत समाज की भी तरफ से आए। इसको देखते हुए उन दोनों लोगों का इस्तीफा पहले ले लिया गया। इसके बाद उनसे एसआईटी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर बैठाकर उनसे पूछताछ की, लेकिन फिलहाल में एसआईटी ने क्या पूछा, इसके क्या जवाब आए, ये तो अभी महज 12 से 14 घंटा या मैक्सिमम 24 घंटे के बीच में इसके पूरे मामले निकल कर सामने आ जाएंगे क्या हुआ। लेकिन फिलहाल में 8 आरोपियों की जिनकी कस्टडी रिमांड को 27 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, इन दोनों लोगों को उससे बाहर किया गया है। फिलहाल में अब इन लोगों के ऊपर कितना आरोप साबित होता है, सिद्ध होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का पूरा मामला इस समय सुर्खियों में है, और इसको चाहे बीजेपी की तरफ से इस पे एक एक कदम फूंक फूंक के रखा जा रहा है, यानी कि इसकी एक निष्पक्ष जांच की बात इस तरीके से लोगों के सामने लाई जा रही है, ताकि राम मंदिर को लेकर जिस तरीके के लोगों की आस्था थी, जिस तरीके से लोगों का एक सम्मान था, कहीं न कहीं उसको फिर से बरकरार रखा जा सके। बिल्कुल, हम साफ तौर पे समझ सकते हैं कि ये विषय यूपी सरकार, केंद्र की बीजेपी सरकार, इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस नज़रिए से भी है क्योंकि राम मंदिर वो विषय है जिस पे विपक्ष सीधे तौर पे बीजेपी को घेरना चाहता है, टारगेट करना चाहता है, और क्योंकि राम भक्तों की आस्था सीधे तौर पे इससे जुड़ी हुई है तो वोट बैंक तो बड़े स्तर पे प्रभावित होगा ही। इस पूरे मामले में अब संतोष दुबे की भी एंट्री हो गई है, उनसे भी एसआईटी ने पूछताछ की। बाहर आके उन्होंने ये बयान दिया कि मैंने जो तमाम सबूतों की बात कही थी वो एसआईटी को सौंप दिए हैं, जा करके अपना पक्ष रख दिया है। ये एंगल कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एंगल राम मंदिर ट्रस्ट
से भी पीछे लेकर के जाता है समय सीमा के अनुसार इस पूरे मामले को। ट्रस्ट 2021 में बना, चढ़ावा चोरी की बात है तो केवल यही 5 से 6 साल गिने जाएंगे। लेकिन जिस बात को संतोष दुबे उठा रहे हैं, ज़मीन अधिग्रहण मामला और सारी बातें, मतलब क्या इसकी समय सीमा और पीछे तक चली गई है? देखिए, संतोष दुबे ने कई दस्तावेज एसआईटी के सामने पेश किए। उसमें उन्होंने कहा कि जब एसआईटी ने उनसे कहा कि अगर आप जितने भी आरोप लगा रहे हैं उन सारे आरोपों को आपको सिद्ध करना है, उससे रिलेटेड प्रूफ आप हमको दीजिए, तो संतोष दुबे ने कुछ दस्तावेज उनको पुटअप कराया। इसके साथ ही साथ जो पीछे की जितने भी लेन देन थे, सारी चीज़ें थी, उसके एक रिकॉर्ड बनते जा रहे थे। इधर फिलहाल में जो 4-5 साल के बीच में जब ये बातें निकल कर सामने आई, तब से इसको 5-6 साल के बीच में जब से ये नया ट्रस्ट बना, जितने लोगों को जिम्मेदारी दी गई और फिर जांच में जब ये मामला उठा कि इसमें चोरी है, तब ये पूरी सीसीटीवी फुटेज से लेकर और सारी चीज़ों को निकलवाया गया, सारी चीज़ें की गई, उसमें आरोप भी सिद्ध हुए। लेकिन अगर हम इसके पूरे तथ्य की बात करें तो जिस भी तरीके से राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को और पीछे से बताया जा रहा है कि हो सकता है आगे भी और भी इस तरीके के भ्रष्टाचार हुए हों, तो फिलहाल में एसआईटी उन पूरे चरणों को, यानी कि अगर इस सिंडिकेट में कोई कभी से कब से जुड़ा है, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा आकलन, सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहा है। और प्लस ये जो अभी इस पे राजनीति की जब आपने चर्चा की, तो बीजेपी के लिए ये गले की हड्डी इसलिए बना हुआ है क्योंकि बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स चाहे कितनी भी गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट की हो, विकास की हो, लेकिन बीजेपी के सबसे बड़े एजेंडे में राम मंदिर रहा है। और ये आज से नहीं, 1989 से रहा है। और तब से लेकर बीजेपी इसी पे अपनी राजनीतिक सियासत को चमकाने की कोशिश की। और बीजेपी राम मंदिर बनवाकर सबसे बड़ा अचीवमेंट भी लेना चाहिए क्योंकि हम राम के लिए पूरा काम किए। अब इसी राम मंदिर को विपक्ष मुद्दा बनाते हुए बीजेपी को उसी के ही टारगेट से हिट करना चाहती है। तो फिलहाल में बीजेपी अब इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुकी है और उसकी तरफ से इससे पूरी दूरी बनाई गई है और इसकी निष्पक्ष जाँच की बात कही जा रही है। और जिस तरीके से उसमें चोरी के लिए तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कई लोगों ने, मैं कहता हूं कि अगर संतोष दुबे आज इस आरोप को लगा रहे हैं, आज जब ये मामला सपा के एक नेता द्वारा उठाया गया और इसके बाद जब इस पर सियासत गरमाई, तब इस पूरा मामला संज्ञान में आया, एसआईटी का गठन तक हुआ, तो इसके पहले अगर इतनी बड़ी अनियमितता थी तो संतोष दुबे को ये सवाल पहले उठाना चाहिए था। ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। लेकिन फिलहाल में जिनके पास जितने सवाल हैं, जो जितने तर्क देना चाहते हैं, वो सारी एसआईटी के सामने ले जाकर दें, जांच एजेंसियों के सामने दें और उस पर जितना भी ब्यौरा है, उनके आधार प्रूफ, सारी चीज़ों का एक आकलन होगा। उसके बाद सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। अभी देखिए, काकभुसुंडी की ये भी कहा जाता था कि कीमती जवाहरात, काकभुसुंडी की जो एक चिड़िया थी जिनका एक सोने की थी, वो भी गायब, कई चीज़ें गायब भी बताई गई। लेकिन जब पूरी मामले को पूरा संज्ञान में लिया गया और सारी चीज़ों को पेश किया गया, तो उस समय उन सारी चीज़ों को बताया गया कि सब है और उसका पूरा विजुअल प्रिंट भी लोगों के सामने रखा गया। तो राम मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था खत्म ना हो, राम मंदिर को लेकर जो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया वो भी बहुत ज़्यादा दिन तक ना चल सके। अब इन सारी चीज़ों पर से जो पर्दा है, एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो जाएगा। फिलहाल में अभी तक जिस तरीके से जितने भी आरोप लगे हैं, इन पे कोई भी जवाब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद ही दिया जा सकता है। बिल्कुल। यहाँ पे हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मामला खुला था और फिर इसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन 8 आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख के आसपास जो नकद बरामद किया गया, जिससे इस मामले को और ज़्यादा पुष्टि मिली कि हाँ, कहीं ना कहीं जो चढ़ावा और दान का पैसा आ रहा था वो गलत हाथों में या गलत रास्ते से बाहर जा रहा था। ये भी आरोप लगे कि तमाम जिन लोगों ने चंदा चोरी की है या इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके आलीशान घर बन गए, उनके पास गाड़ियाँ आ गईं। जब ये बड़े बड़े आरोप लगने लगे तब इस पे जांच और ज़्यादा पुख्ता हुई। हालांकि बात चंपत राय और अनिल मिश्रा, इनसे इस्तीफा तो ले लिया गया है, लेकिन क्या इन्हें आरोपी बनाया जाएगा? क्या उस नज़रिए से भी बातचीत की जाएगी? क्या उस नज़रिए से भी सवाल दागे जाएंगे? ये एक बड़ी चीज़ है कि 2 बड़े नाम, क्या सिर्फ आप इस्तीफा लेकर के उस चीज़ को डिसमिस कर सकते हैं या सिर्फ ये आरोप लगा करके बड़े सीनियर लोग कि ये काम जूनियर लोगों ने किया था, उन 8 लोगों पर करके हम अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? देखिए, अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो उसके ऊपर विद प्रूफ आपको पेश करना पड़ेगा। अब बिना प्रूफ के आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, और लगाएंगे भी तो उसको आपको साबित करना पड़ेगा। अब अनिल मिश्रा और चंपत राय की अगर बात हो तो ये लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और इन्हीं के अंडर में इतना बड़ा करप्शन हुआ, तो जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर सवाल उठना लाजमी है। और सवाल उठना ही लाजमी नहीं है,
अब मैं इनकी अगर इसमें लिप्त नहीं है, इस पूरे भ्रष्टाचार में इनका हाथ नहीं है, लेकिन इनकी लापरवाही से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ तो ये इनके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। शायद यही वो कारण था कि जिसके कारण इन दोनों लोगों का इस्तीफा लिया गया। एसआईटी ने जिस तरीके से इन दोनों लोगों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की, उस पूछताछ में कोई भी अगर ऐसा एंगल निकल के आया होता कि जिससे साबित होता कि इन्होंने कहीं न कहीं बड़े स्तर पर धन गमन किया है या पैसे चंदे के पैसे को चुराया है, तो जैसे और भी लोगों के घर पे रेड पड़ी और भी लोगों से पूछताछ, उनके घर तक लोग गए, तो शायद यही स्थिति इनके साथ भी होती। लेकिन मेरी समझ से चाहे अनिल मिश्रा हों और चाहे चंपत राय हों, फिलहाल में इन लोगों को ऊपर लापरवाही का आरोप तो लग सकता है, लेकिन अभी तक की जितनी जांच और इसके बाद जो भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, इससे कहीं साबित नहीं हो पा रहा है शायद कि उन्होंने इसमें पैसा अपने पास रखा हो या पैसा कहीं पहुंचाया हो। जिन जिन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया, जिन जिन लोगों ने पैसा किया, क्योंकि उनसे अगर बाय द वे ये भी कहा जा सकता कि जो 8 आरोपी है जिनको न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई, जिनसे पूछताछ चल रही है, ये भी कहा जा सकता है कि अगर बाय द वे उनसे किसी भी तरीके से अनिल मिश्रा की मिली भगत रही होती, चंपत राय की मिली भगत रही होती, तो उनका नाम लेते। तो जब उनका नाम लेते तो उनसे भी और पूछताछ होती, उनसे पूछा जाता कहाँ गया पैसा कैसा। तो मिला जुला कर इसमें सबसे बड़ा एंगल लापरवाही का फिलहाल में निकल के सामने आ रहा है। लेकिन अब एसआईटी की जांच के बाद एक क्लियर होगा कि ये कितना सही है या और आगे कुछ और ऐसा भ्रष्टाचार था जो अभी तक मामला खुला नहीं था। अब एसआईटी जब ओपन कर देगी तो उस पर सवाल होंगे। बिल्कुल, यहाँ बीजेपी के सामने एक सबसे बड़ा लक्ष्य इस बात को लेकर के भी है कि जो विपक्ष की तरफ से सीधे सवाल दागे जा रहे हैं कि इस मामले में बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है और नीचे छोटे जो एम्प्लॉयज़ हैं, छोटी मछलियाँ जो हैं उनको फंसाया जा रहा है। इससे पार पाना, राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पे निष्पक्ष जांच करना, पारदर्शिता के साथ सारी चीज़ें सामने आना, और चूंकि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है, पहली हियरिंग हो गई है और जो अगली सुनवाई है उसकी डेट 20 जुलाई दी गई है। तो इतना समझ आ चुका है कि इस मामले का पटाक्षेप जितनी जल्दी बीजेपी करना चाहती थी उतना जल्दी तो नहीं होगा। आनन फानन में तुरंत एसआईटी बिठा दी गई थी, जांच करवा दी गई थी, एक कदम बढ़ के चंपत राय का इस्तीफा ले लिया गया था, लेकिन ये मामला परत दर परत अब और ज़्यादा खुल रहा है। अब देखना होगा कि कल एसआईटी अपनी रिपोर्ट में क्या सबमिट करती है। वो रिपोर्ट जब खुल करके बाहर आएगी तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो रखे गए हैं, क्या कुछ सुझाव दिए गए हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जो अगली सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ खास होगा। जो भी होगा आप तक लेकर के हम ज़रूर आएंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। तमाम खबरों को अपडेट तरीके से जानने के लिए जुड़े रहिए हेडलाइंस फोकस न्यूज़ के साथ। नमस्कार।